साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मकर संक्रांति, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। समस्त गृह रक्षक जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सबको मुबारक हो मकर संक्रांति की और नमस्ते हो, प्रणाम। तो साथियों समय तो बहुत कम होता है, फिर भी मैं बताता हूँ। कल एक यूजर ने लिखा और बहुत अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, सबका अधिकार है। देखो, सब अधिकार संघर्ष भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये कोई जिला कमांडेंट होमगार्ड तो है नहीं कि वे बोल नहीं पाएंगे, चुप हो जाओ। भारत के संविधान की बात होगी, मौलिक अधिकार की भी होगी, अपने नौकरी की भी होगी और समशयोग की भी होगी। तो उसने लिखा, दैया जी आप दान करो, रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 का दान कर दो और क्रांतिकारी को बनाओ। तो मैंने उसके बोला, भाई पहले तो अपना मोबाइल नंबर दे, कहाँ से बोल रहा है तू। बड़ी अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही, मैं नाराज़ ना हूँ, पर ये मत कह दे नुके भाई देने की कृपा करें और दिया जाना चाहिए। आप बूढ़े हो गए तो ऐसा लिखो, आप दो ऐसे मत लिखो जो आपने लिखा है, इसको सुधार के लिखो, अब दे देना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई किसको दूं, मैंने ऑडियो चैनल पे डाला। तो उन्होंने कहा, जलकन जी जिंदाबाद, जलकन राठौड़ जिंदाबाद, श्री लगाया शायद, और बहन कमला जिंदाबाद। भाई बड़ी खुशी की बात है साथियों। पहले तो मैं उसको हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई अपना मोबाइल नंबर दे, और बड़ी खुशी की बात है और देना भी चाहिए। और फिर दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, आप, मैं डालूँगा कितने लोग समर्थन करते हैं, हम दे देंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल भी बताया था, आज भी बताया था, आप अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता पूरा दिया जाए, मैं कल ही डाल दूंगा कि भाई कौन कौन इनका समर्थन करता है। अगर ज़्यादा लोग करते हैं तो मैं छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। दूसरा, बाहर स्टेटों से आ रहे हैं दैया जी, समशयोग शब्द जो है इसको समाप्त होना चाहिए। जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, ये छोटी छोटी जो समस्या है जो अभी निपटारा हो जाएगा मार्च या अप्रैल में, इनसे हमारा गुजारा नहीं होगा। तो ये भी कई लोग पूछ रहे थे, भाई हमें छोटी छोटी समस्या क्या क्या मिलेगी। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप गैर संवैधानिक हो, संवैधानिक नहीं हो, आप बहुत दूर कर दिए। आपका कानून ही ये भारत सरकार बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है, आप संविधान से वंचित रखे गए। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमने अगर समय दिया किसी को मिलने का, माननीय भारत सरकार को या राज्य सरकार को या महामहिम राष्ट्रपति को या महामहिम उपराज्यपाल, राज्यपाल को, तो उनमें हमें नहीं, बिल्कुल फिक्स 4 लाइन बताना पड़ेगा। हम कब अर्धसैनिक बल थे, कब हम स्वयंसेवक बने, किस तरीके से बनाया। जब तक आप तरीका को नहीं समझ पाओगे तो आप, पहले तो आपको खुद को समझना है, फिर सरकार के अधिकारियों या उनके माध्यम से कोई प्रश्न उठे या बातचीत हो या हमारी बात सुने, उनको बताना है। और सीधा हमने एक लेटर पैड भी लिखना है, इस तरीके से हम बढ़ाए गए थे। अगर इस पे इस तरह का संशोधन हो तो पूरे भारतवर्ष में स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो जाएगा। और ये अंग्रेजों के समय का है। इसमें पहले भी बाबा अंबेडकर की मैं आपने बताऊंगा, अब उसने मसौदा जो तैयार होता था संविधान में, उससे पहले उसने क्या कहा था, माननीय बाबू जगजीवन राम को क्या कहा था, माननीय महामहिम राष्ट्रपति पूर्व वीवी गिरि को क्या कहा था। तो लेकिन इनकी पार नहीं पड़ी, बहुमत उनका बन गया कि इनको स्वयंसेवक शब्द बनाना चाहिए। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से समझोगे, बार बार समझोगे, मैं अभी हाथ जोड़ कर बार बार वही बता रहा हूँ, आप स्वयंसेवक कब बने। जब तक ये आप नहीं समझोगे तो अधिकारियों को या उनको नहीं समझा पाओगे। ये आपको पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आप सोच रहे हो दैया जी आगे बढ़ाओ, आगे आगे जब बढ़ेगा जब आप इसको पूर्ण समझोगे।
तो अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, या तो मैं ये बता सकता हूँ जो उनका अंदाजा है सरकार का, हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। 4 महीने का माननीय गृह मंत्री ने समय लिया था। या फिर मैं बताऊं कि भाई चार्टर क्या होता है। चार्टर की बात ज़्यादा आती है। और आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक क्या होता है। तो ये कुछ ऐसी बात है, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भाई भारत तो लंबे समय तक गुलाम था और हमारी मांग भी लंबे समय तक थी, आज नहीं है, परंपरा से मांग है ये। और हम टर्निंग एंड है, सशस्त्र बल है, लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ी, लेकिन शक्तियाँ जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। और उस टाइम हाँ ये बात ज़रूर है, अंतरिम जो सरकार बनी उसने आपके साथ अनुच्छेद लगाकर अच्छा नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, लेकिन आज उसमें संशोधन हो सकता है। अगर हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह और महामहिम राष्ट्रपति चाहे तो पूरा भारत का 2 मिनट में ही संशोधन कर सकते हैं ये, लेकिन नीति और नीयत साफ होगी। तो कांग्रेस की नीति और नीयत साफ नहीं थी, ब्रिटिश सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन इधर तो स्वयंसेवक बना दिए। और 1949 में जब उसने परेड पहली देखी तो उसने क्या कहा था वो सबके सामने है, कभी पढ़ के भी बताएंगे, सबको पता भी है। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था प्रथम 1949 में जब उसने परेड ली, और 1928 में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया। और भारत के संविधान में लॉर्ड माउंटबेटन ने 1935 में बना ही दिया था, थोड़ा बहुत इन्होंने अदल बदल किया है, लेकिन अंग्रेजों ने जो शर्त रखी थी वो सारी शर्त मान्य गई थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और जब उन्होंने भारत छोड़ा था कि अब हमारे सारे, जब तक भारत आज़ाद रहेगा जब तक हमारे कानून चलते रहेंगे, ये अंग्रेजों की पहली शर्त थी। अब जो हम कानून बनाए हैं ये 100 साल तक भारत में चलते रहने चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, हमारा कब्जा होना चाहिए, हमारा अधिकार होना चाहिए। ये तो माननीय भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में के कुछ कर दिया, नहीं कुछ होना भी नहीं था। जो अंग्रेजों के कुछ कानून समाप्त किए गए हैं, कुछ बदले भी है, थोड़े बहुत बदले हैं, ज़्यादा तो नहीं बदल पाए। और ये संशोधन आशा करो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, कांग्रेस इसको नहीं कर पाएगी। अगर करती है तो हम मिलने के लिए भी तैयार हैं और हम तरीका भी बताएंगे, लेकिन मुझे आशा है हम 2004 से 2014 तक उन्होंने बात ही नहीं करी। ये बात तो कर रहे हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते थे। हाँ ये इतना इनकी भी गलती है। माननीय अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, हम बार बार कहते हैं कि जो जिला कमांडेंट ने जो कर रखा हमारे साथ, संस्था के साथ, ऐसा शायद कभी किसी ने नहीं कर रखा। लाओ पैसे, भर्ती हो तो लाओ पैसे, रोटेशन हो तो लाओ पैसे, कुछ भी कोई भी काम हो पैसे सिवाय ये करते ही नहीं है। परमानेंट करेंगे, वॉलंटरी में से परमानेंट करे तो जिसने पैसे दे दिए वो अपने वरिष्ठ अधिकारी बने बैठे। मेरे सामने में नौकरी में था जब 6 पास 5 पास इंस्ट्रक्टर था होमगार्ड का परमानेंट, वो कैसे बना, लेकिन कोई जवाब नहीं है। अधिकारी तो कभी कोई जवाब ही नहीं देंगे, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। तो अभी तो ये आज बात गई ये ऐसे, और अभी मैं आगे बोलने का भी समय कम मिल गया, बहुत कम है, और मैं चाहता हूँ कुछ बताना, लेकिन अभी क्या बताऊँ मैं, खुद मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई अभी हमें क्या करना चाहिए। और आज समय में एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत जल्दी, समय कम रहेगा, इन्हीं बातों में निकल गया, या तो दोबारा दूसरी वीडियो बनाऊँगा या फिर इसमें मैं बता देता हूँ। साथियों तुम्हें ईपीएफ फंड बिल्कुल मिलेगा पूरे भारत में, देर अंधेर हो सकता है लेकिन मिलेगा। शहीद होने पर आर्थिक सहायता और ईंधन के भी आपको सहायता मिलेगी, 15-20 हज़ार रुपये ईंधन के लिए। वर्दी नकद पेमेंट होगी, आने जाने का किराया माफ़ हो सकता है, 1 वर्ष की कैजुअल छुट्टी हो सकती है, मेडिकल छुट्टी हो सकती है, डीए आपको मिलेगा वेतन पर, और टीए यात्रा भत्ता भी आपको मिल सकता है, बीमा जीवन बीमा भी आपका आदेश हो सकता है, समानकारी समान वेतन का भी आदेश हो सकता है, 1 वर्ष में 365 दिन ड्यूटी हो सकता है,
और 60 वर्ष तक सेवा लिया जा सकता है, परंतु अधिकारी नहीं चाहते। होमगार्ड अधिकारी, जिला कमांडेंट पुलिस अधिकारी चाहते हैं। हम क्या करेंगे फिर? हम तो चाहते हैं हर 3 साल में भर्ती हो, 3 साल में निकाल दे, 3 साल में भर्ती हो, 3 साल में निकाल दे, और हम कोई भी बहाना करके निकाल दें। अभी दिल्ली में निकाल दिया, 3 साल पीछे बोल कद कम हो गया, दौड़ नहीं हुई, दिखता नहीं है। आपको 8वीं पास थे, 10वीं पास का या 12वीं पास का इम्तिहान फेल हो गया, टेस्ट में फेल हो गया, तो ये सब इनका बहाना है। क्या ऐसा और भी किसी उसमें हो रहा है संस्था में? अब एक बार भर्ती होगा, उसकी शर्त पूरी कर दी, फिर हर 3 साल में अभी हम 5 पास भर्ती हुए थे, फिर 8 पास हुए, फिर उसकी 60 साल पूरी नहीं हुई, उसमें 5 बार बदल लिए, फिर मैट्रिक कर दिए, फिर 10+2 कर दिए, फिर BA कर दिए, फिर MA कर दिए। तो ये बहुत ही एक हमारे किसी से दुखदाई बात है। जब हम भर्ती हुए 60 साल तक हुए, चाहे हम 8 पास हैं, चाहे 5 पास है, चाहे 10वीं पास है, हमें 60 साल तक रखना चाहिए। सबसे बड़ी यही तो भ्रष्टाचारी है कि इन्होंने बार बार धक्के मार के निकाल देते हैं, और यही अंग्रेजों का कानून है, कांग्रेस का कानून है। अगर भाई ऐसा कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, भाई कांग्रेस जब तक कांग्रेस रहेगी, जब तक खाने पीने का धंधा निकल जाएगा। और जिला अधिकारी तो भाई मेन पावर है, लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। हमने कहाँ देने हैं? बोलो ऊपर देने हैं। कहाँ? पुलिस हेडक्वार्टर देने हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से पूछो आप कहाँ देने, बोलो हमने और ऊपर देने हैं। तो ये एक लिंक बना हुआ है। पुलिस हमारी कोई भी शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? पुलिस को तो पैसे जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं सुना जा रहा। पुलिस को तो पूरे पैसे मिल रहे हैं, छुट्टी के मिल रहे हैं, और सबका लिंक एक जिला कमांडेंट RK पुरम माननीय IPS अफसर से मिला हुआ है। अगर इतने पैसे मैं दे दूंगा, इतने पैसे मैं दे दूंगा, मुझे भर्ती करे, CTI में करो, वहाँ से अगर कोई गड़बड़ होगी तो CTI भेज देते, CTI से गड़बड़ होगी तो होमगार्ड में भेज देते, होमगार्ड में कहते CTI भेज देते। देखो तुम्हारा कितना चक्कर चला रखा है। एक जवान नहीं है, शमशेख के ऊपर करोड़ों रुपए एक जवान ले रहा है, एक अधिकारी ले रहा है। कितने अधिकारी आप लगाओ, नीचे से ऊपर तक एक शमशेख पर कितने अधिकारी सरकार को करोड़ों रुपए दे रहे हैं। एक जिले का लगा लो, नीचे से जिले का 4th क्लास से जिला कमांडेंट तक कितने पैसे हैं? करोड़ और वो बन रहे। तो 800 जिलों में कितने पैसे होंगे, और कितनी रिश्वत जा रही है। और ये तो चाहते हैं, लेकिन आपको ये ड्यूटी 365 दिन मिल गई तो 3 साल बाद आपका री इनरोलमेंट मतलब किट जमा होगा, फिर दूने पैसे दोगे जब आपको ड्यूटी मिलेगी। ये ध्यान रखना है। और 60 साल से पहले नौकरी से निकाला ही जाएगा हर हालत, क्योंकि ये फिर खाएंगे क्या? भर्ती भी करेंगे, निकालेंगे भी, काम वो कब होना है, इनमें कोई तरक्की नहीं आएगी। बार बार भर्ती किया जाएगा, परसिमन किया जाएगा कि एक स्टेट में कितनी जनसंख्या है, कितने हमने सिविल होमगार्ड चाहते हैं, या होमगार्ड वॉलंटियर कहो या स्वयंसेवक कहो, कितने चाहते हैं। तो साथियों, आज का तो समय पूरा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और समय होगा या तो दूसरी में भेजूंगा वीडियो या और हम बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि स्वयंसेवक शब्द बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। एकता का परिचय हो देना चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।